दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो फर्स्ट एंगल के अंदर किस तरह से एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफिक में परिवर्तित किया जाता है। उसके अंदर जो हमारे ITI के कुछ स्टूडेंट हैं उनने ये सवाल पूछा है, तो मैं इसको वीडियो भी बनाता जा रहा हूँ और उसको समझाता भी जाऊँगा। तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में अपन को उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से अपन को स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए। तो जो मेरा समझाने का तरीका है कि जब मैं किसी भी वस्तु को या जो ब्लॉक है आइसोमेट्रिक में दिया होता है उसको ऑर्थोग्राफिक में बदलता हूँ, तो 6 स्टेप लेकर के चलने के लिए अधिकतर बच्चों से कहता हूँ और मैं यहाँ पे 6 स्टेप को समझाऊंगा कि किस तरह से अपन को इसको काम करना है। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है स्टेप के अंदर एक में कि हमारी जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक दे रखी है उसके अंदर फ्रंट प्लान और साइड व्यू की एक दूसरे के प्रति फ्रंट प्लान और साइड व्यू की एक दूसरे के प्रति स्थिति डिसाइड करना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक दे रखा है उसके अंदर वस्तु को हम दो तरफ से फ्रंट में देख सकते हैं, दो ही तरफ से साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आप देख रहे हैं कि ई लिखा हुआ है और यहाँ तीर लगा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ और तीर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ई का मतलब एलिवेशन का जो दूसरा नाम होता है वो फ्रंट होता है, यानी कि वस्तु को हमको यहाँ से फ्रंट मान कर चलना है। तो जब इस वस्तु को हम यहाँ से फ्रंट मानेंगे तो हमारा फिर दो चीज़ आती है कि हमारा साइड व्यू किधर होगा। तो राइट और लेफ्ट दो साइड व्यू होते हैं। तो ये अगर मैं पेन की तरफ जाऊँ तो ये हमारा राइट साइड कहलाएगा इस वस्तु का और ये हमारा लेफ्ट कहलाएगा, जबकि हम वस्तु को यहाँ से फ्रंट मानेंगे। अगर हम वस्तु को यहाँ पेन की तरफ से फ्रंट मानेंगे तो हमारी फिर डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल यहाँ से इसको अगर फ्रंट मानते हैं तो हमारी ये जो हमारी राइट हैंड साइड हो गई और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसके अंदर स्थिति को डिसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको एक दो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच लेनी चाहिए। और इसको जब खींचेंगे तो उसके अंदर हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फर्स्ट एंगल का सिद्धांत क्या है। फर्स्ट एंगल का सिद्धांत होता है जिधर से वस्तु को देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में जाकर के चित्र बनता है। तो इसमें जब अपन को सिद्धांत समझ में आ गया, अब अगला जो चीज़ है हमको ध्यान क्या रखना है कि प्लान को डिसाइड करो पहले कि प्लान यानी कि ऊपर से देखने पे वस्तु कहाँ बनेगी। तो प्लान जो है वो हमेशा वस्तु को ऊपर से देखने पर बनता है और सिद्धांत अगर हम यहाँ पे लगा ले फर्स्ट एंगल को तो ऊपर से देखने पर विपरीत दिशा यानी कि नीचे यानी कि प्लान हमेशा हमारा नीचे बनेगा। तो यहाँ आप पी लिख देंगे, पी का मतलब यहाँ प्लान हो गया। और प्लान किसके नीचे बनेगा वो कहलाएगा फ्रंट, यानी कि फ्रंट के नीचे हमेशा प्लान बनेगा अगर हम फर्स्ट एंगल के अंदर किसी वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों डिसाइड हो गया। इसके बाद हम जब साइड डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको फ्रंट माना है तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखाई देगी साइड व्यू बनाने के लिए। और इसका अंदर सिद्धांत लगाओ कि जिधर से देखते हैं उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है। तो लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में जाकर के साइड व्यू बनेगा और वो फ्रंट के राइट में बनेगा, लेकिन कहलाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही। और फ्रंट के राइट में गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाया और इसके नीचे की जो खाना बचेगा वो हमारा खाली रहेगा, जहाँ पर कि हम 45 डिग्री के ऊपर ये लाइन खींचेंगे। और ये जो केवल हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आगे जा कर के इसका उपयोग करेंगे किस तरह से हम काम में लेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 80% बच्चे इसी स्टेप में गलती कर देते हैं कि उनका जो फ्रंट और प्लान और साइड व्यू किधर बनने जा रहा है उनको पता ही नहीं चलता है। और वहाँ पे जब उसका फाइनल जब चित्र बन जाता है एग्ज़ाम के अंदर 1.5-2 घंटा लगा करके बच्चा मेहनत करके चित्र बनाता है और वहाँ पे उसको पता चलता है बाद में कि मैंने फ्रंट जो है ऊपर बना दिया या नीचे बना दिया, साइड व्यू मेरा राइट में या लेफ्ट में बन गया। एक्चुअल में वो कंफ्यूज रहता है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये स्टेप अगर आप अपनाओगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। उसमें आप हमेशा उसका सिद्धांत भी याद रखो, उसी हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि हम यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है उसकी अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम अगर ऊंचाई निकाल लें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम अगर इस ब्लॉक को देखें, ध्यान से देखें, तो इसके अंदर हमको तीन डायमेंशन निकालनी है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई। तो अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो डायमेंशन हमारी लंबी होगी उसको हम लंबाई कहेंगे और जो डायमेंशन हमारी छोटी होगी उसको चौड़ाई कहेंगे, और ऊंचाई में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर इस ब्लॉक को देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये 45 है, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी 15, 10, 25 और 10, 35, यानी कि ये दूरी हमारी 35 है, ये दूरी हमारी 45 है। तो क्योंकि हमारे पास 45 ज़्यादा है, इसलिए 45 को हम क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे, और चौड़ाई हमारी हो जाएगी 35, और ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 15, यानी कि 30 हमारी ऊंचाई हो गई। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँ तो हमारे पास ये एक छोटा सा ब्लॉक है, इस तरह सा घनाभ जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये 40 है, 45 है, ये हमारी 35 है और ये 30 है। इसमें से काट करके इस ब्लॉक को अगर बनाते हैं तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। इस ब्लॉक को बनाने का क्या फ़ायदा है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ मैंने तीर लगाया, यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है कि हमारे को पहले ये जो देखने में बनेगा ये कहलाता है फ्रंट। अब जो मेरा तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि आप जो है अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सहायता से आयत और वर्ग, आयत व वर्ग को बनाएं। तो पहले हम अगर यहाँ देखते हैं कि फ्रंट में हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे को ये जो आकृति दिखाई दे रही है आयताकार रूप में, इसकी हमारी एक तो 45 दिख रही है और एक हमारी ऊंचाई 30 दिख रही है। तो हम अगर देखें कि हमारा जो फ्रंट के अंदर क्या बन रहा है, आयत बनने जा रहा है, और वो बन रहा है 45/30। तो 45 यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक चीज़ इसमें समझने वाली बात यह है कि आयत के अंदर दो ही चीज़ होती हैं, एक तो हमारी होती है बेस लाइन या जिसको हम आधार कह सकते हैं, और दूसरी होते हैं ऊंचाई। तो हमारा जो अगर पहले इस ब्लॉक की इस आयत के बारे में बात करें तो आधार इसमें हमारा 45 है और ऊंचाई हमारी है 30। तो हमारा जो आयत बना वो 45/30 का बना, जो कि फ्रंट के लिए होगा। ठीक है, इस आयत बनाने का क्या फ़ायदा है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते जाएं। उसके बाद अपना आ जाता है साइड व्यू। तो साइड में देखेंगे तो अगर इस ब्लॉक को देखें तो हमारा यहाँ से देखेंगे हम, उस कंडीशन में हमको ये आयत दिखने जा रहा है, जिसकी हमारे पास बेस तो हो गया 35 और ऊंचाई हो गई हमारी 30। तो हमारा जो आयत बनने जा रहा है वो बन गया 35/30 का। और उसके बाद आता है प्लान। प्लान के अंदर कभी भी ऊंचाई दिखाई नहीं देती है, यहाँ पर केवल लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। तो उसका भी जो आयत बनने जा रहा है वो हमारी लंबाई तो होगी 45 की और चौड़ाई होगी हमारी 35 की, यानी कि 45/35 का आयत बनने जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम तीसरा स्टेप उठाएंगे तो अब बनाएंगे कहाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं कच्चा समझा देता हूँ। 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच लो। और यहाँ पर हमने जो पहले स्टेप के अंदर डिसाइड किया था कि हमारा फ्रंट ऊपर बनेगा, प्लान नीचे बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड भी इधर बनेगा, ये लाइन हमारी 45 की आएगी। तो ये इसको 45 डिग्री की लाइन खींच लो। यहाँ पे लिख दो आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट और ये हो जाएगा हमारा प्लान। तो कच्चा बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी गलतियाँ कम से कम होगी। जो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करना है आप यहीं करेक्शन कर लो, और उसके बाद जब आप फाइनल चित्र बनाने जाओ तो आपको कच्चा बना मिलेगा, उसको पक्का ही करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड कर चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब इस ब्लॉक को देखते हैं कि फ्रंट में हम, अच्छा चौथा स्टेप यहाँ पर है नामकरण। तो नामकरण का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी मेरे को तल यहाँ पे दिखाई देंगे उन सभी तलों का मैं एक नाम रख दूँगा। जनरली जो टीचर्स समझाते हैं वो इसके अंदर अलग अलग साइड डिज़ाइन की लाइनें खींच देते हैं, वो भी एक तरीका अच्छा है। एक मेरे जो पहले वीडियो बने हुए उसके अंदर मैंने जो भी आइसोमेट्रिक ब्लॉक ले रखे हैं उनके सभी तल को 3 या 4 या 5 कलर में बना करके समझाने का प्रयास किया, उससे भी बहुत जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ हम कलर तो नहीं कर सकते लेकिन इनके नाम लिख सकते हैं। तो हमारे को जो तल दिखाई दे रहा है, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको तल कितने दिखाई देंगे। तो देखो पहले एक ये तल दिखेगा, फिर दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 तल हमको दिखाई देने वाले हैं। तो हम इनके नाम रख देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी का मतलब यहाँ से लेकर के पीछे तक का। उसके बाद ये सी हो गया, ये डी हो गया, उसके बाद ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया।
ये हमारे तल यहाँ पे यहाँ से अगर फ्रंट होकर के हम देखते हैं तो हमको दिखाई देते हैं। इससे ही हमारा लगभग सारा चित्र बन जाएगा। तो यहाँ नामकरण हो गया। अगला जो स्टेप है वो है मेरा नामकरण जो किए हुए हैं तल, उनके आधार पर फ्रंट, प्लान और साइड व्यू में उनको स्थानांतरित करना, यानी कि जो तल हमको जिधर दिख रहा है, यानी कि फ्रंट में जो तल दिख रहा है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि फ्रंट में अगर देख रहे हैं तल तो उसकी क्या चीज़ दिख रही है, कैसे बनेगा, वो एक अलग ही आगे की बात है। तो यहाँ पर पहले 5वां अपन स्टेप जो है वो समझ लेते हैं कि जो हमने तलों के नामकरण किया है उनको हम फ्रंट, प्लान और साइड व्यू के अंदर जो आयत बनाए हुए हैं उसके अंदर हम रखेंगे। तो पहला भी मैं आपको आयत और बना के दिखाऊंगा कैसे आयत बनेगा। तो अगला इसी के अंदर होता है कि जब हम तलों को स्थानांतरित करेंगे तो 3 चीज़ें वहाँ दिखाई देंगी। एक तो क्या आएगी, उसकी आकृति कैसी है। जैसे मेरे को यहाँ इसके अंदर ए तल दिखाई दे रहा है तो इसकी ए की आकृति कैसी है। तो दूसरा उसका आएगा कि उसका साइज़ कैसे है, क्या है। और तीसरा आएगी कि उसकी स्थिति कैसी है। स्थिति का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो ये आयत है वो हमारा खड़ा बना हुआ है, आड़ा बना हुआ है या तिरछा बना हुआ है, जिस तरह से। तो वहाँ 3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और छठा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा डायमेंशन का, और इसके अंदर सिंबल आपको बनाना चाहिए। सिंबल के भी अगर 25-30 नंबर का सवाल है तो आपको सिंबल बनाने के भी 2 से 3 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो ये 6 स्टेप मैंने इजी समझा रखे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन आयत की बात करें कि फ्रंट में हमारा बन रहा है 45/30 का आयत, तो फ्रंट हमारा यहाँ है, 45 हमारी पड़ी है और 30 हमारी खड़ी है, यानी कि 45 हमारी लेटी हुई लाइन है। तो ये 45 मान लेते हैं और ये 30 मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 45 मान लेता हूँ मैं इसको और इसको 30 मान लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसको आयत बनाओगे, यहाँ आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक चित्र बनाते समय आप जितनी ज़्यादा गाइडलाइन उपयोग में लेंगे उतना ही चित्र आपका इजी बनेगा, सही बनेगा। और तीसरी चीज़ है उसके अंदर 2 चित्र बनाने के बाद, 2 व्यू बनाने के बाद तीसरा व्यू आपका फ्री बनेगा। यानी कि एक फ्रंट बना लिया और एक प्लान बना लिया तो साइड व्यू फ्री हो जाएगा, प्लान और फ्रंट और साइड व्यू बना लिया तो हमारा प्लान फ्री हो जाएगा। तो ये इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे आयत बनाया, आयत बनाते ही हमारे पास 2 लाइनें मिल गई। ये तो हमारी ऑलरेडी पहले से थी, एक लाइन ये हमारी, एक लाइन ये है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारी, इसको हम अगर गाइडलाइन के रूप में आगे बढ़ा दें तो ये हमारे साइड व्यू में काम में आएगी। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो ये मेरे को प्लान में काम आएगी। कैसे काम आएगी मैं आपको समझाता हूँ कि हमने फ्रंट का तो आयत बना लिया 45/30 का। अब जब साइड का आयत बनाएंगे तो यहाँ जो हमारी ये 30 वाली हाइट थी वो हमारे साइड व्यू में हाइट का काम करेगी, और वो हमको ऑलरेडी इस गाइडलाइन की सहायता से पहले से ही मिल गई है। तो ये 30 हो गई और 35 का हमारे को दूसरी लाइन बनानी थी। मान लीजिए ये 35 आ गई, तो ये 35/30 का एक आयत बन गया। तो ये मैं 35 लिख देता हूँ, इधर 30 लिख देता हूँ। यानी कि मेरा फ्रंट का जो हाइट है वो साइड के लिए भी हाइट का काम करेगा। ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा। इसके बाद ये हमारी जो 35 है, इसको जब हम ऐसे नीचे ट्रांसफ़र करेंगे 45 डिग्री वाली लाइन के ऊपर, इसको इधर नीचे लेके आएँ और नीचे ला करके इसको जब ऐसे घुमा देंगे, इधर गाइडलाइन के रूप में ले जाएंगे, तो आप देखो यहाँ पर मेरे को प्लान का आयत ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन से मेरा आयत बन गया। अब आप चेक कर लो कि ये जो मेरी 35 वाली बेस थी यहाँ पे, ये प्लान के लिए हाइट का काम करती है। जब इसको ला करके नीचे घुमाएंगे तो ये हमारा जो हाइट है ये हमारे को यहाँ से मिल गया, ये हो गई 35। और ये 45 जो है मैं यहाँ से जब लाइन लाया था तो ये हमारी हो गई 45। तो हमारे ये प्लान के अंदर 45/35 का आयत बन गया। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसकी तैयारी हो चुकी है हमारी, आगे से आगे हम इसको चित्र बनाएंगे। अब इन आयत बनाने का फ़ायदा क्या है ये भी अपन को समझ लेना चाहिए कि अब मेरा जो भी चित्र बनने वाला है इस ब्लॉक का, वो इन तीनों आयतों में ही बनेगा। इससे 1 mm भी बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी गलती होने की चांसेस बिल्कुल 100% हो गई कि हम गलती करेंगे ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि सारा चित्र हमारा इस आयत में ही बनने वाला है। अब यहाँ पे अब हम आगे डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे को फ्रंट में कौन सा तल दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फ्रंट के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा जो तल दिखाई देगा वो ए दिखाई देगा। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, बी दिखेगा, बी यहाँ से फ्रंट से नहीं दिखेगा। और कौन सा दिखेगा, सी और डी, है ना। तो ए दिखेगा, सी दिखेगा और डी दिखेगा। अब अपन ने ये तो समझ लिया कि फ्रंट के अंदर हमको 3 तल दिखाई देने वाले हैं, ए, सी और डी। लेकिन ए का आकृति क्या है, ए की अपन अगर बात करें तो ए की आकृति कैसी है, आयताकार।
दूसरी बात है इसकी साइज क्या है, तो आयताकार तो है लेकिन साइज कितना हो गया, ये 45 और ये 15, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो देखो ये 45 ऑलरेडी मेरी यहाँ लाइन खींची हुई है, यहाँ से मैं यहाँ 15 ऊपर जाऊँगा और ये लाइन खींच दूंगा, और तो ये मेरा तल हो गया ए बन गया। तो बी सी और डी मैं बाद में बनाऊंगा, पहले आपको समझाता हूँ कि जैसे ही मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, मेरे ये आयत बना, आयत बनते ही मेरे पास यहाँ पर इस आयत के 4 बिंदु प्राप्त हो गए, 1 2 3 और 4 बिंदु क्या होते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक कहीं से गुजरती है। तो हमारी ये 2 लाइन एक यहाँ से गुजर रही है, तो ये एक बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस ए आयत के 4 बिंदु मेरे को मिल गए, और इन चारों बिंदुओं की 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन गाइडलाइन के रूप में अन्य 2 जो मेरे तल हैं उनमें जाएंगी। कैसे जाएंगी, तो देखो आप, ये जो बिंदु है मेरा, इसकी गाइडलाइन मेरी हॉरिजॉन्टल ये इधर जाएगी और वर्टिकल ये इधर से इधर जा रही है, पहले से जा रही है। तो इसी तरह इस बिंदु की एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ये और वर्टिकल गाइडलाइन ये, तो अगर पहले से बनी हुई है तो उसको दोबारा खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो गाइडलाइन है इसकी इधर चली गई। अब ये गाइडलाइन क्या करेगी, जब मैं साइड भी बनाऊंगा तो ये मेरे को हेल्प करेगी। जब मैं इसको साइड भी बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने एक ही जो ओरिएंटल लाइन खींची थी, इसकी गाइडलाइन में इधर ले गया, तो इस बिंदु और इस बिंदु की एक ही गाइडलाइन होने की वजह से 2 बिंदुओं की एक ही गाइडलाइन आ गई। इसी तरह इन दोनों बिंदुओं की एक वर्टिकल गाइडलाइन और इन दोनों एक बिंदुओं की एक वर्टिकल गाइडलाइन, तो 2 वर्टिकल गाइडलाइन, 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन एक ही हमारे तल की यहाँ पर प्राप्त हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये सी तल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सी की अगर मैं बात करूँ तो आकृति कैसी हो गई, 15x15, तो वर्गाकार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम यहाँ अगर फ्रंट करें, यहाँ पे खड़े हैं, तो सी मेरा राइट साइड में बन रहा है और डी मेरा लेफ्ट साइड में बन रहा है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कई चित्र ऐसे आते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको आप डिटेल में इस तरह से जाओगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि सी मेरा राइट साइड में है और डी मेरा लेफ्ट साइड में है। अब 15x15, तो यहाँ से आप इधर आप अपन फ्रंट बना रहे थे, देखो यहाँ से अपन 15 इधर आए और ये मैंने ये वर्ग बना दिया, तो ये मेरा तल हो गया सी, और इधर से 15 आया और ये लाइन खींच दी, ये हो गया मेरा डी। और ये चूँकि आपके देखो, आप यहाँ पे पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ से मेरी यहाँ से हट जानी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। मैंने ये लाइन थोड़ी सी डार्क कर रखी है, आपको जब काम करोगे तो बिल्कुल हल्की लाइन बननी चाहिए, उसके बाद जब पक्का करो तभी गहरा करना चाहिए। ये मेरे पास क्योंकि वीडियो में आती नहीं है चीज़, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो मेरा ये सी तल बन गया और ये मेरा डी तल बन गया। सी मेरा 15x15 का वर्ग है, डी भी मेरा 15x15 का वर्ग है। अब जैसे ही मैंने ये लाइनें खींची, फिर से मेरा बात आती है कि मेरे को गाइडलाइन लेके जानी है। तो मेरी ये जो सी के अंदर 1 2 3 और 4 बिंदु हैं, इनकी गाइडलाइन 4 इधर जाएंगी और 4 इधर जाएंगी, तो इन दोनों की गाइडलाइन नीचे जा रही है, इन दोनों की गाइडलाइन ये नीचे ऐसे जाएगी, बिल्कुल हल्की लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। और इधर से ये इन दोनों की गाइडलाइन ऑलरेडी जा रही थी और इन दोनों की गाइडलाइन पहले से इस तरह से जा रही थी। इसी तरह अगर डी की बात करूँ तो इसमें भी जो 4 पॉइंट है उसमें इन 2 की वर्टिकल गाइडलाइन नीचे चली गई, इन 2 की हॉरिजॉन्टल ये चली गई, लेकिन इन दोनों की वर्टिकल गाइडलाइन हमारी बनानी पड़ेगी। तो मेरा ये ए बन गया, सी बन गया, डी बन गया, इसकी गाइडलाइन मैंने ट्रांसफ़र कर दी, मेरा कम से कम फ्रंट का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ आप साइड व्यू में। अब जब मैं साइड में जाऊंगा तो आप इस ब्लॉक को जब आप यहाँ से देखोगे तो साइड में देखो आपको कौन सा तल दिख रहा है, बताओ? सिर्फ एच दिख रहा है, ठीक है। और एच की दूसरी बात क्या है, पहली बात क्या है, आकृति। आकृति कैसी है इसकी, अगर आप देखोगे तो कुर्सी जैसा दिख रहा है ना, 2 पाए हैं और ये बैठक जैसी हो गई, ये कुर्सी जैसा दिख रहा है। उसके बाद अपन साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ हमारा देखो, यहाँ ये 10 है, उसके बाद ये 15 छूट गया, फिर ये 10 है, उसके बाद ये हाइट मेरी 30 है, उसके बाद ये मेरी 20 दूरी है, उसके बाद नीचे में 15 आया, फिर यहाँ से यहाँ ये 15 आया और फिर यहाँ से यहाँ 15 आया, और ये दूरी मेरी अंदर 5 है और ये टोटल 15 मेरी, ये टोटल मेरी यहाँ से 15 है। तो मैं अगर अब इसका साइड व्यू बनाने जाऊँ तो देखो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं इस बिंदु को पकड़ता हूँ, अब इस बिंदु से मैं इधर चला 10, तो यहाँ से यहाँ आ गया 10, आ गया। यस सर। उसके बाद मैं 5 ऊपर चला गया तो मैं यहाँ 5 ऊपर आ गया, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ 15 आ गया तो मैं यहाँ 15 इधर सरक गया, उसके बाद फिर मैं 5 नीचे आया और बाकी बचे मेरी डिस्टेंस 10, ठीक। अब जैसे ही मैं इस खांचे को बनाऊंगा तो देखता हूँ कि नीचे मेरा कोई लाइन नहीं है, यानी कि ये आर पार है, खांचा मेरा आर पार है, तो यहाँ से लाइन ये मेरे को हटानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से ये इस लाइन को इस तरह से हटा देता हूँ,
हटाने के बाद आप देखोगे कि मैंने जैसे ही इसको बनाया था, अभी मेरा एच को पूरा कर लेता हूँ मैं। अब मेरा ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ मैं 15 आ गया, तो देखो ये 15, अब ये 15 कहाँ से आई, ऑलरेडी यहाँ से ऑलरेडी आ चुकी थी। मेरे को कुछ नहीं करना, केवल इसके ऊपर मेरे को अंदर जाना है 15, यहाँ से यहाँ मैं ये 15 अंदर गया और फिर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ 15, तो ये मेरा 15 ऊपर। उसके बाद ये लाइन है मेरी तो ऑलरेडी खिंची हुई है, ये लाइन मेरी वर्टिकल खिंची हुई है और ये मैं पूरा बना चुका हूँ। तो एक्चुअली में मेरा, अब अगर मैं इस जॉब को देखता हूँ तो इधर से देखने पर मेरे इस एरिया में कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी ये लाइन भी हट जाएगी और ये लाइन भी यहाँ से हट जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से हटा देता हूँ। तो ये अगर इसको थोड़ा सा गहरा कर दूँ तो इससे आपको चित्र की स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मेरा जो एच तल है, मैं नाम भी लिख सकता हूँ, एच तल मेरा कुछ लगभग इस तरह का बनेगा। क्लियर। अब बनने के बाद जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मैंने पहले भी इसमें समझाया कि हर बिंदु की 2 गाइडलाइन जाएंगी। अब मैं अगर बिंदु करूँ इसकी बात, तो एक गाइडलाइन मेरी जा रही है, क्या हो रहा है सर, ये बिंदु है, इसकी एक वर्टिकल नीचे और एक हॉरिजॉन्टल पहले से जा रही है, इसकी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जा रही है, इसकी भी इन दोनों की नहीं जा रही, तो इसकी वर्टिकल नीचे आ गई है। और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे प्लान के लिए। क्लियर। इसको इधर से यहाँ 45 डिग्री की लाइन पे लाए, 45 डिग्री पे लाए के इसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये लाइन हमारी गाइडलाइन प्लान के काम में आएगी। इसी तरह इन दोनों बिंदुओं की भी ये गाइडलाइन मेरी इस तरह से बनेगी और इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप देखो, इन दोनों की आ गई, 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 इन दोनों की रह गई। इन दोनों की वर्टिकल गाइडलाइन यहाँ आएगी और यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर के इधर आ जाएगी। ठीक है। तो मेरा कच्चा कच्चा तो समझ में आई गया कैसे कैसे बनेगा। अब मेरा जो प्लान है वो देखो लगभग बन चुका है। मेरे को इन गाइडलाइन के ऊपर ही थोड़ी सी गहरी लाइन बनानी है और ये देखना है कि बनेगा क्या सिर्फ। तो लगभग मेरा तैयार हो चुका है प्लान भी। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, ये फ्रंट हो गया। अब प्लान आ जाओ। तो प्लान के लिए अपन क्या करेंगे, वस्तु को ऊपर से देखेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या बात समझाने जा रहा हूँ उसको समझ लो आप, कि देखने वाला फ्रंट के अंदर यहाँ खड़ा है। क्लियर। अब यहाँ एक छोटा सा नियम अगर आपको ध्यान रह जाए तो आप उसको ध्यान रखने का प्रयास करना। जब वस्तु को देखने वाले के प्लान बनाते समय वस्तु को जहाँ से देखा जाता है उसके नज़दीक जो तल होता है प्लान में वो नीचे आता है। दोबारा समझ लेते हैं अपन कि प्लान बनाते समय वस्तु को जिधर से देखा जाता है देखने वाले के नज़दीक जो तल होता है वो नीचे बनता है। तो देखो आप, हमारे पास प्लान में 3 तल दिखेंगे, एक तो बी दिखेगा, एक ई दिखेगा और एक जी दिखेगा। अब यहाँ पे अगर देखने वाला यहाँ खड़ा है पेंसिल की जगह, तो कौन सा तल नज़दीक है, बी नज़दीक है, ई नज़दीक है या जी नज़दीक है? बी नज़दीक है, यानी कि बी मेरा तल नीचे बनेगा और बाकी ई और जी मेरे ऊपर बनेंगे। फंडा क्लियर हो गया? यस सर। बनेगा कैसे वो अलग बात है, लेकिन पहले क्लियर होना चाहिए कि बी मेरा नीचे बनेगा, ई और जी मेरा ऊपर बनेंगे। तो देखो अब बी कैसी शेप दिखेगी मेरे को ये बताओ। ऊपर से देखने पर बी मेरे को कैसा दिखेगा? यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक गए और इधर गए, तो कैसी शेप होगी? टी आकृति हो गई, टी आकृति हो गई। टी के अंदर ये जो डंडा टी हम बनाते हैं ऐसा, है ना, लेकिन यहाँ टी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, उल्टा टी बनेगा। अब बनेगा कैसे, देखो आप यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये लाइन 45 की, तो वो लाइन मेरी ये है। क्लियर। उसके बाद आप 15 अंदर आओ। हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्लान बनने वाला है इसके अंदर हमारा लगभग चित्र बनने के लिए गाइडलाइन आ चुकी है। अब हमारा जो बी जो तल है वो उल्टा टी दिखाई देगा, जिसके अंदर ये दूरी मेरी 45 है, ये दूरी मेरी 15 है। तो ये तो 45 हो ही गई। 15 पकड़ने के लिए देखो ये दूरी मेरी है केवल 10, ये दूरी है 15। तो जब इसको लेके आऊँगा मैं यहाँ तक, यहाँ से ये लाइन गुजर रही है, ये जो लाइन है यहाँ पर मेरा 15 जाएगा, यानी कि मेरा ये 15, ये मेरा 15 और ये फिर मेरा 20। इसी तरह यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ मैं जाऊँगा और ये मेरा 20, यानी कि ये मेरा तल जो है अब यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, ये बी कहलाएगा मेरा। तो जो मेरी गाइडलाइन पहले से मेरे को मिली हुई थी उसी पे मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो आप, ये 10 है, ये दूरी मेरी 15 है, तो यही पकड़ के लानी है हमको और ये आ गई अपने आप।
तो ये दूरी मेरी ऑलरेडी 15 मिली हुई, ये 15 मिली हुई है। और यहाँ से देख लो आप, ऊपर से हमने बनाया था ये चित्र 45 में से ये 15 और 15, तो ये बीच की मेरी 15 थी, तो ये ऑलरेडी मेरे पास आ गई थी। तो यहाँ पे मेरा ये बी बन गया। और ये जो एरिया बचा मेरा, तो यहाँ देखो आप, ये 15 है और ये 20 है, तो ये दूरी 15 और ये दूरी 20, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे ई, और ये वाला बन गया मेरा जी। तो इस तरह से मेरा प्लान बन जाएगा। क्लियर? मैंने सारा काम जो है गाइडलाइन पे किया। अब काला इसलिए हो गया कि मैं एचबी की पेंसिल काम में ले रहा हूँ। आपको कभी भी एचबी की पेंसिल आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते समय काम में नहीं लेनी है। ये केवल मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसलिए आप देख रहे हैं इसमें। अगला जो, अब हमारा लगभग चित्र पूरा हो गया है। अब हमको क्या करना है, अगला जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा डायमेंशन और सिंबल। तो एक डायमेंशन देते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होती है, ये दो लाइन, ये कहलाती है एक्सटेंशन लाइन। इनके बीच में जो लाइन खींचोगे वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ये होती है डायमेंशन लाइन। और इसके दोनों तरफ एक्सटेंशन लाइन को टच करते हुए सुंदर सा तीर होना चाहिए। और ये जो डायमेंशन इनमें दे रखी है, लगभग इसी डायमेंशन को इसके अंदर यूज़ करना होता है, लगभग वही होती है। और ये ध्यान रखें कि कोई भी डायमेंशन हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ टोटल हमारी ये दूरी हमारी 45 है, यहाँ 45 लिख दो। ये हाइट अगर अपन देखें यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ ये हमारी दो हिस्से में बांट दी, तो ये हमारी 15 है। ये खड़ी वाली डायमेंशन है, इस तरह से लिखी जाती है 15-15। अब ये 15-15 इधर दे दी, तो यहाँ 30 लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो है वो है 5 mm। तो जगह कम हो तो आप तीर बाहर भी दे सकते हो और अंदर बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो दूरी है हमारी ऑलरेडी यहाँ से यहाँ अपन ने ले ली है, ये दूरी हमारी नहीं आई है, तो यहाँ हम इस तरह से खींच करके इसको अपन 15-15-15 की इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मैं समझा रहा हूँ केवल कच्चा काम। पक्का काम करने के लिए मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये काफ़ी ऑलरेडी 30 मिनट का हो चुका है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्टेप्स है, अगर वो आपको समझ में आ जाएंगे, आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। और एक एक चीज़ को पकड़ के चलोगे तो आपकी सही होता चला जाएगा। लास्ट में हमारा रह गया सिंबल। हम फर्स्ट एंगल के अंदर सिद्धांत के हिसाब से बना रहे हैं। तो देखो आप करोगे क्या, एक सेंटर लाइन खींचो, तरीका बताओ बिल्कुल सही तरीका क्या है। उसके अंदर एक बिंदु लगाओ, बिंदु लगाकर यहाँ 15 डिग्री के ऊपर लाइन इधर और 15 डिग्री के ऊपर लाइन इधर खींच दो, खींच दी। उसके बाद आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचो और कुछ दूरी पर दूसरी वर्टिकल लाइन खींचो। तो ये हमारा सिंबल का एक पार्ट हो गया, ये जो मैं गहरा कर रहा हूँ। अब इसी लाइन के पैरेलल, इन बिंदुओं के, इस लाइन के पैरेलल में ये दो लाइन, और इन दोनों बिंदुओं के पैरेलल में ये दो लाइन। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचो, उसके ऊपर सेंटर लो, और बड़े वाले बाहर वाली जो लाइन है उन यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भर के ये गोला बनाओ, और छोटे वाला रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ बनाओ। तो ये आपका सिंबल बन गया। अब सिंबल में ध्यान क्या रखना होता है कि फर्स्ट एंगल का जो सिद्धांत होता है उसके अंदर देखने वाले के विपरीत दिशा में चित्र बनता है। तो छोटी लाइन के विपरीत में अगर गोले बनाओगे तो वो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत का सिंबल हो जाएगा, और अगर छोटी लाइन की तरफ ही अगर गोले बना दोगे तो वो थर्ड एंगल का सिंबल हो जाएगा। सारा चित्र बनाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी ये लाइन थी, इसकी हमारी एक गाइडलाइन नहीं गई है। इन दोनों पॉइंटों की एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन हमारे फ्रंट में जाएगी। और हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर आपने जो गाइडलाइन खींची है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो खांचा है, नीचे से इधर सामने से देखेंगे तो ये खांचा है, इस वजह से जब साइड अपन यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं। और ड्राइंग के अंदर जो चीज़ होती है लेकिन दिखाई नहीं देती और छुप जाती है, वो हमारी डॉटेड आती है। तो ये वाला जो खांचा है हमारा, वो हमारे यहाँ पे डॉटेड इस तरह से आ जाएगा फ्रंट के अंदर। और प्लान के अंदर जब जाएंगे तो वो ऊपर से देखने पर भी ये हमारा जो खांचा है ये नहीं दिखाई देगा। और उसकी जो गाइडलाइन ये कह रही है इधर से इधर और इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये डॉटेड लाइन आएगी। चूँकि ये खांचा जो है ऊपर से देखने पर भी हमको दिखाई नहीं देगा, और ड्राइंग के अंदर जो छुपी हुई चीज़ होती है वो हमेशा डॉटेड लाइन से बनती है। तो इस तरह से ये हमारा चित्र पूरा होगा। तो ये टाइम लगा आधा घंटे का, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। अब अगर आप कोई भी चित्र बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा, गलती होने के चांसेस कम से कम होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये सही होता है। और आप जो है, मैंने एक गूगल फॉर्म के ऊपर 2 क्वेश्चन पेपर डाले हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डालूँगा। तो आप वहाँ जा कर के भी आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। उसके अंदर
25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं और 5 क्वेश्चन ड्राइंग के पेपर के हैं। उसको देख करके आप वहाँ पर एक आइसोमेट्रिक चित्र मैंने जो ड्राइंग का पेपर है उसके अंदर एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक दिया है, उसको देख करके आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेल आईडी जो ITI-skill-india@gmail.com मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर आप मेल डाल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, या यूट्यूब के ऊपर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है उसको मैं सॉल्व करके 2 या 3 या 4 दिन में डालूंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से करके आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।